अस्सलाम वालेकुम। टीम 10 की जानिब से बात कर रहा हूँ। आज का जो हमारा लेक्चर है वो कॉइन ग्लास के ऊपर है। कॉइन ग्लास जो ये एक वेबसाइट है, आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने गूगल पे आके लिखना है coinglass.com। आपके पास ये वेबसाइट आ जाएगी। अब ये आपको हेल्प करेगी डेटा एनालिसिस के अंदर कि आप जब मार्केट का डेटा एनालाइज करते हैं तो उसमें आपको बहुत हेल्पफुल साबित होगी। ठीक है। अच्छा, इसमें आपने आके किन चीज़ों को देखना है और या आप इसमें आके किन चीज़ों को देखते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। आपने क्या करना है, कॉइन ग्लास पे आए तो आपके पास यहाँ पे एक लिक्विडेशन का ऑप्शन हो रहा होगा। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये जो डेटा आ रहा है ये आपके पास वो आ रहा है कि मार्केट के अंदर किस कॉइन के अंदर कितने पैसों की लिक्विडेशन हुई है। यानी लिक्विडेशन जो लोग फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं उसके अंदर जो लिक्विडेट हो जाते हैं उसका यहाँ पे डेटा आ रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास 4 घंटे का डेटा आ रहा है जिसमें आ रहा है कि भाई यहाँ पे BTC के अंदर 9.5 मिलियन की लिक्विडेशन हुई है पिछले 4 घंटे में। इथेरियम में अगर हम यहाँ पे देखें OP में तो OP के अंदर यहाँ पे 653K की लिक्विडेशन हुई है। इथेरियम की अगर हम देखें तो 4 घंटे में 9.72 मिलियन की लिक्विडेशन हुई है। तो ये आपको बताएगी कि भाई 4 घंटे के अंदर मार्केट के अंदर इन कॉइन्स में इतने पैसों की लिक्विडेशन हुई है। अब यहाँ पे अगर मैं टोटल देखना चाहूँ तो यहाँ पे आ रहा है मेरे पास 1 आवर में 9.35 मिलियन की लिक्विडेशन हुई है। 4 घंटे में ऑल ये सब की बात हो रही है। यहाँ पे 34.83 मिलियन की लिक्विडेशन हुई है। 12 घंटे में 185 की और 24 घंटे में 226 मिलियन की लिक्विडेशन हुई है क्रिप्टो की मार्केट में। जो लोग फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं यानी वो लिक्विडेट हुए हैं। ठीक है ना, यहाँ पे ये आ रही है। और यहाँ अगर आप थोड़ा सा नीचे करेंगे तो यहाँ पे आपके पास उन कॉइन्स का आ रहा हुआ है किस कॉइन में कितने पैसों की लिक्विडेशन हुई है। यहाँ पे आपके पास टाइम फ्रेम आ रहा है तो यहाँ पे आप कोई भी टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैं 1 आवर करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 1 आवर में BTC में 4.97 मिलियन की लिक्विडेशन हुई है। ठीक है। इथेरियम में 2.13 मिलियन की लिक्विडेशन हुई है। तो यहाँ पे आप 12 घंटे में देखना चाहें तो 12 घंटे में BTC में 85.1 मिलियन की लिक्विडेशन हुई है। अगर इसे आप 24 आवर कर देंगे तो यहाँ आपके पास 24 आवर का डेटा आ जाएगा कि भाई 104.97 मिलियन की लिक्विडेशन हुई है पिछले 24 घंटे के अंदर। ठीक है। तो इससे ही आपको हेल्पफुल ये चीज़ साबित होगी कि भाई मार्केट के अंदर लिक्विडेशंस ये हुई हैं और किस कॉइन में कितनी लिक्विडेशन हुई है वो भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखना है, फॉर एग्जांपल यहाँ से जैसे आपने देख लिया भाई मार्केट में इतने इतने टाइम फ्रेम में इतने इतने पैसों की लिक्विडेशन हुई है। अब आपने फॉर एग्जांपल सोचा कि भाई मैं बिटकॉइन कैश की लिक्विडेशन देखना चाह रहा हूँ कि उसके हालात क्या चल रहे हैं, उसमें लोग कितने पैसों में लिक्विडेट हुए हैं। तो यहाँ पर आपके पास सर्च का ऑप्शन आ रहा होगा। आप यहाँ पर लिखते हैं बिटकॉइन कैश BCH लिखते हैं और यहाँ पे आप जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा कि भाई 1 आवर के अंदर 32.8K की लिक्विडेशन हुई है। और यहाँ पर हम देखें तो 4 आवर में 49.7K की, 12 आवर में 227 और 424 आवर में 292.25K की लिक्विडेशन हुई है। तो इससे आपको एक अंदाज़ा हो जाता है कि आप जिस कॉइन में ट्रेड करने चाह रहे हैं उसमें कितने टाइम फ्रेम में कितने पैसों की लिक्विडेशन हुई है। तो आपको एक तरीके से डेटा को आप एनालिसिस कर रहे हैं कि भाई क्या चल रहा है आपके कॉइन में, मार्केट में क्या चल रहा है, किस कॉइन में कितने लोग लिक्विडेट हुए हैं। इस तरह से आप इसके अंदर चीज़ों को देखते हैं। अच्छा, उसके बाद एक अच्छी चीज़ है यहाँ पे लॉन्ग वर्सेस शॉर्ट्स। ठीक है ना, ये मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ। लॉन्ग वर्सेस शॉर्ट आपने यहाँ जैसे ही आप टच करेंगे आपके पास टैब खुलेगा जिसमें आपके पास लॉन्ग वर्सेस शॉर्ट का एक यहाँ पे आ रहा होगा लिखा हुआ। आप इसे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास इस तरह से आ रहा होगा। अच्छा, ये किस तरीके से हेल्पफुल साबित होता है, ये यहाँ पे सारी एक्सचेंजेस हैं। ठीक है, टॉप 11 यहाँ पे जैसे एक्सचेंजेस आ रही हैं उसमें ये आ रहा है कि भाई कहाँ पे कितने लोगों ने लॉन्ग और शॉर्ट ओपन की हुई है। अब यहाँ पे मेरे पास सिंबल आ रहा है BTC का अभी फ़िलहाल। ठीक है, हम BTC को देख रहे हैं और यहाँ पे मेरे पास 5 मिनट टाइम फ्रेम सेलेक्ट हुआ हुआ है। यहाँ पे मेरे पास आ रहा है भाई बाइनेंस के ऊपर 56.52% लॉन्ग खुली हैं पिछली 5 मिनट के अंदर और 43.48% शॉर्ट खुली हुई हैं। यानी अगर हम लॉन्ग को देखें तो बाइनेंस में लॉन्ग ज़्यादा खुली हुई हैं और अगर हम यहाँ पे देखें बिटमैक्स पे वहाँ पे 90% लॉन्ग पोजीशन ओपन हुई है पिछले 5 मिनट में। अगर हम इसे यहाँ पे 1 आवर टाइम सेलेक्ट करें तो यहाँ पे हमारे पास 1 आवर में आ जाएगा कि भाई लॉन्ग ज़्यादा हैं कि शॉर्ट ज़्यादा हैं। तो इस तरीके से आप अपने डेटा को एनालिसिस कर रहे हैं सारा। यहाँ जिस टाइम फ्रेम में आप करना चाहें, 12 घंटे में करना चाहें तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा कि भाई 12 घंटे में ये सिचुएशन रही है। अब हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल कर दिया 30 मिनट कि भाई 30 मिनट में बताओ क्या सीन है। यहाँ पर अगर हम देखें तो बाइनेंस में 46.72% लॉन्ग है और 53.28% शॉर्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो शॉर्ट थोड़ी सी ज़्यादा ओपन हुई हुई है एज़ कम्पेयर टू लॉन्ग।
तो यहाँ पे आपको इस तरीके से आप अपने डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है ना। टाइम फ्रेम में, जिस टाइम फ्रेम में आप चाहें, आप यहाँ पे 4 आवर में कर लें तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे 12 आवर का डेटा आपके पास आ जाएगा। अब इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप बिटकॉइन है तो यहाँ पे आप जैसे इथेरियम को सेलेक्ट कर लें तो यहाँ पे आपके पास इथेरियम का डेटा आ जाएगा कि भाई इथेरियम में इतनी लॉन्ग्स खुली हुई हैं, इतनी शॉर्ट्स खुली हुई हैं। अब यहाँ पे आपने बिटकॉइन को देख लिया, अब आपने कहा मैं अपने अब किसी दूसरे कॉइन में आप ट्रेड करना चाह रहे हैं, जो भी आपका कॉइन है। फॉर एग्जांपल आपने कहा मैं LTC में ट्रेड करना चाह रहा हूँ, तो आपने LTC सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे आपके पास LTC का डेटा आ गया कि भाई बाइनेंस में जो LTC की पोजीशन है वो 49.55% लॉन्ग खुली हुई है, 50% शॉर्ट खुली हुई है। यहाँ पर अगर आप देखें तो आप क्रैकन पे, एक्सचेंज पे, यहाँ पे LTC के ऊपर 53.94% लॉन्ग खुली हुई है और 46.06% शॉर्ट खुली हुई है। तो आप इस तरीके से अपने डेटा को इसमें एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़, ऑर्डर बुक, ठीक है। बहुत लोगों से आप लोगों ने सुना होगा ऑर्डर बुक के बारे में, तो इसका मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। सिंपली क्या है, आपने क्या करना है, ऑर्डर बुक के अंदर आना है, यहाँ पे USDT या आपने BTC USDT के पेयर में आ जाना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपके पास इस तरीके से नज़र आ रहा होगा, ठीक है ना, यहाँ पे रेड और ग्रीन। अब यहाँ पे ये रेड वाले जो हैं ये सारे जो है ना यहाँ पे सेलर्स हैं, और ये ग्रीन वाले जितने ही आपके पास बायर्स हैं, ठीक है। मैं अब आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ये जो है ये बिटकॉइन के बाइंग और सेलिंग के ऑर्डर हैं। मैंने क्योंकि यहाँ पे बिटकॉइन BTC USDT की ऑर्डर बुक खोली है, तो यहाँ पे मेरे पास सारे बायर्स और सेलर्स के डेटा आ रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये मेरे पास सारे छोटे ऑर्डर्स हैं। अब अगर मैं इसे यहाँ पे 100 पर सेलेक्ट कर दूंगा तो मेरे पास सारे ये बड़े ऑर्डर्स का डेटा आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इसकी सेटिंग पे देखूँ ना, यहाँ पे सेटिंग में आ रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देखें मेरे पास किन एक्सचेंजेस का डेटा आ रहा है, बायबिट का, बाइनेंस का, बिटमैक्स का, OKX का, हुओबी का। तो इन एक्सचेंजेस से जो मेरे पास यहाँ पे डेटा शो हो रहा है कॉइन ग्लास पे, वो इन एक्सचेंजेस का हो रहा है कि भाई यहाँ पे बिटकॉइन पे इन एक्सचेंजेस के अंदर अगर हम देखें किस जगह पे कौन से ऑर्डर ज़्यादा लगे हुए हैं, ठीक है। ऑर्डर बुक इसलिए काम आती है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ ऑलमोस्ट 2200, 2300, 2400 ये चेंज हो रही है यहाँ पे। पहले बताता हूँ चेंज क्यों हो रही हैं। अगर हम देखें तो 2200 यहाँ पर 2200 BTC का ऑर्डर लगा हुआ है 25,500, यानी 2200 लोगों ने ऑर्डर अपना सेट किया हुआ है बिटकॉइन के ऊपर कि जब 25,500 BTC का प्राइस आए तो 2200 जो BTC हैं वो बाय हो जाएं, ठीक है। अब यहाँ पर समझने वाली एक चीज़ है, किसी एक वॉलेट का नहीं है कि भाई इतने BTC इस रेंज पे ये कोई एक बंदा बाय कर रहा है। ये जो है टोटल जो आपके पास बैकअप पे, एक्सचेंज पे जिस रेट पे लोगों ने बाइंग ऑर्डर लगाए हुए हैं उनका स्क्वीज़ होकर आपको डेटा मिल रहा है कि भाई ज़्यादातर लोगों के जो बिटकॉइन है वो इस रेंज पे बाय ऑर्डर उन्होंने लगाया हुआ है। ये सब जो जितनी एक्सचेंज है ना वो सब एक्सचेंज का डेटा आपके पास यहाँ पे आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पे अगर हम देखें 26,000 के ऊपर किसी ने 895 BTC का सेल ऑर्डर लगाया हुआ है। तो अब ये एक बंदे के भी हो सकते हैं, या ये लेवल वो है कि भाई इन एक्सचेंजेस के ऊपर जो हम अगर स्क्वीज करके डेटा निकालें तो 26,000 के ऊपर अगर हम देखें तो 888 BTC का ऑर्डर लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ऑर्डर बुक को चेक करते हैं कि इससे हमें ये पता चलता है कि भाई कितने BTC किस रेट पे बाइंग या सेलिंग उनकी लगी हुई है। अगर बहुत ज़्यादा BTC आपके बाइंग पे लगे हुए हैं, ठीक है ना, जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो 1350 का मेरे पास आ रहा है, 1350 BTC की बाइंग ऑर्डर लगी हुई है 25,000 के ऊपर। तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि भाई 25,000 पे इतने BTC का बाइंग ऑर्डर लगा हुआ है। तो इस तरीके से आप अपने डेटा को एनालिसिस करेंगे, ठीक है। और ये जो बार बार चेंज हो रहे हैं ना, अब इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि ये वो लोग हैं जो अपने बायर्स जो होते हैं, जिन्होंने यहाँ पे ये जितने भी, पहले बात ये जो ऑर्डर लगे हुए ना लिमिट में लगे हुए, लिमिट ऑर्डर से मुराद कि किसी ने बाइंग ऑर्डर लगाया हुआ है, किसी ने सेलिंग ऑर्डर एडवांस में लगाया हुआ है, ये वो हैं। अब ये जो यहाँ पे चेंज हो रहा है तो वो लोग अपने ऑर्डर कैंसिल करते हैं या तो वो न्यू रेट पे लगा देते हैं, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे आपको थोड़ी चेंजिंग देखने को मिल रही है। तो सिंपली सिर्फ ये रीज़न है, और इस तरीके से हम अपने ऑर्डर बुक को नोटिस करते हैं। तो इस तरीके से आपको अपना डेटा सारा एनालिसिस कर सकते हैं आप कॉइन ग्लास के ऊपर आके। तो आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर होगा कॉइन ग्लास का। सिंपली डेटा एनालिसिस के लिए आपने इसे यूज़ करना है, ठीक है जी। थैंक यू सो मच।